मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज में, हाहाकार नहीं भूचाल आ गया। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान है, मतलब दोनों टीमों की हालत ऐसी हो रखी है कि मतलब क्या ही कहने। बट मैं पढ़ रहा था कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आई थिंक जो प्रेसिडेंट हैं वो प्लेयर्स के साथ कल बैठ के उनको 5-5 मिनट ऐसे हौसला अफजाई करके गए। कोई बात नहीं, वो तो सर वो जाका अशरफ साहब की भी आपको याद होगा, एक मीटिंग हुई पर वो बाकियों से नहीं अभी कल मैं कह रहा हूं कि उन्होंने भी एक वक्त पर ये सब किया है। अब वो कभी सईद अजमल को मिलके कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो मतलब देखो काफी जगह पर इन टर्म्स ऑफ अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन देखो, सब कॉन्टिनेंट में हमने देखा है कि एक वो जो इन्फ्लुएंस वाला रहता है उसका बहुत फर्क है। मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज में, हाहाकार नहीं भूचाल आ गया। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती। इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा जाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहां तक कहा जी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले जारी हैं और आज ओडीआई वर्ल्ड कप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है कि एक टीम के जीतने से दूसरी टीम को फायदा होता है या बाज़ औक़ात एक टीम के हारने से दूसरी टीम को फायदा होता है। और वही हो रहा है कि जिस तरह आज के मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका के तरह मैच खेला गया, आज के मैच में जिस तरह श्रीलंका मैच हार गया, श्रीलंका तो मैच हार गया और अफगानिस्तान पहले ही ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर है। श्रीलंका के हारने के बाद पाकिस्तान की मजीद रस्ते खुल गए ओडीआई वर्ल्ड कप टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। विक्रांत गुप्ता कहना है कि जिस तरह आज श्रीलंका बाहर हो गया, श्रीलंका के आगे 2 में मजीद टफ है तो श्रीलंका वो 2 टफ मैच भी हार जाएगा। तो इसके साथ ही पाकिस्तान के पास एक मजीद चांस खुल गया है क्योंकि श्रीलंका पाकिस्तान के ऊपर था। अगर श्रीलंका बाहर हो गया है तो पाकिस्तान पॉइंट टेबल में मजीद बेहतर हो गया है। अब कल यानी कल को 1:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच खेला जाएगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि ये पाकिस्तान के पास यकीनी 100% आखिरी चांस है। ये मैच हारने के बाद पाकिस्तान के पास वापसी का कोई चांस या कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी क्योंकि ये आखिरी मैच है। इसके बाद टॉप 4 की जो टीमें हैं वो सेट हो जाएंगी और जो भी टीम अगर पाकिस्तान हारेगा तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, पाकिस्तान टॉप 4 में सेट नहीं हो पाएगा। लेकिन विक्रांत गुप्ता कहना है कि मुझे लगता है कि बाबर आजम कल कम बैक करेंगे क्योंकि बाबर आजम को पता है कि ये उनके पास यकीनी आखिरी मौका है। इसके बाद उनकी टीम को कोई मौका नहीं मिलेगा और उसके बाद उनकी टीम का सफर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से तमाम हो जाएगा। इसलिए कल मुझे लगता है कि बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस देगी क्योंकि जो सामने बांग्लादेश टीम है वो काफ़ी हल्की है। पाकिस्तान टीम इस बात का फ़ायदा उठाए और अपने हरीफ बांग्लादेश को अच्छे रन रेट से हराए ताकि पॉइंट टेबल में 2 पॉइंट भी ले और अच्छे रन रेट के साथ ऊपर आ जाए ताकि जिसे बासानी टॉप 4 में क्वालिफाई कर ले। ये लीजिए, क्योंकि इल्जाम ये लगा था कि राशिद लतीफ ने बोला था कि जी बाबर आजम फोन कर रहे हैं और जाका अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है पीसीबी की। तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे, उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फला मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मतलब काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। तो अब वो भी पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। खैर वो जो उन्होंने दिया है वो सही है, नो डाउट। कल तो बाबर आजम से चलो हमें नहीं पता वो हो गया का क्या होता है सवाल जवाब उनसे, फिर अब ये नहीं तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश। कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है,
आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया जाकिर अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है। तब तक के लिए मतलब? मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर यह भी कि जाकिर अशरफ साहब भी मेरे ख्याल 1 हफ्ते के मेहमान हैं। 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं एशिया कप से लेकर अब। तो आई थिंक इंडिया में लोगों ने ज्यादा वो देखा, बट वो वही है कि सरकार में कुछ इधर उधर होगा तो आपका वहां पर भी एक चेंज हो जाता है। लेकिन इसी सब में जो ये पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा है, वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई अगेन जो एक सवाल चल रहा है कि पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर सर बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी हैं आजकल, और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो ही चुकी है, वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं उनके हम देखते हैं भाई स्पॉन्सर्स बकायदा अच्छी अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी, बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी ये तनाव बढ़ा। बिल्कुल, ये भी एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है, फिर मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं।